क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग कुछ कंडीशंस और देखते हैं, आज क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल, हाँ इसमें देखो रूट्स इक्वल है, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, सिर्फ एक बार, यानी टच करेगा बेसिकली, कट इंटरसेक्ट नहीं, टच करता हुआ निकलेगा, है ना। मतलब ये कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल है तो किसी एक पॉइंट पे करेगा, कहाँ करेगा अभी वो मैटर नहीं है, ग्राफ का शेप हमें देखना है कैसा और कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो अब इसमें दो केस बनेगा, ए पे डिपेंडेंट वैल्यू होगा, है ना, कई सारा केस बन सकता है, ए बी सी पर डिपेंड करेगा। अभी ए के लिए ले लेते हैं बस केस, जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा यानी पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब ये एग्जैक्टली वाई एक्सिस कहाँ पे होगा वो तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू डिपेंड करेगा, है ना। तो वाई एक्सिस नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस ही रहने देते हैं, ऐसा बनेगा ये अगर एक्स एक्सिस है तो, ठीक है। और ए अगर लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड फेस बनेगा, है ना। ऐसे ही ग्राफ बन सकता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट दोनों रूट जैसे जैसे नजदीक आएगा। और ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? लेकिन ये तो जीरो है, डी तो जीरो है, क्योंकि रूट्स आर इक्वल तो इसको सीधा ही जीरो लिख देते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ भी माइनस बी बाई टू ए कॉमा जीरो, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। ये तब के लिए है बोथ जब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू इक्वल टू जीरो के लिए। हमने डिस्क्रिमिनांट लेस देन के लिए देखा था, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन के लिए देखा था, ये डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू जीरो के लिए हो गया, ठीक है। अब आगे जो हम लोग को करना है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जेई मेंस में, एडवांस में और एडवांस वर्जन पूछता है, लेकिन इसका यूज हो जाता है, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। अब हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, ठीक है, और एक x का एक वैल्यू दिया गया, तो ये बताना है कि रूट का लोकेशन क्या होगा, है ना। या ये कंडीशन दे दिया, उससे हमें इनइक्वालिटी बनाना है या समथिंग अननोन वेरिएबल को फाउंड करना है, वो कंडीशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके जो रूट्स होंगे वो कोई सर्टेन वैल्यू के से हमेशा छोटा होगा, है ना। तो कैसे हम इससे कंडीशन तैयार करें, या फिर हमने कहा के से बड़ा होगा, या फिर दोनों रूट के बीच में वो पर्टिकुलर नंबर लाई करता है ना। तो ये सब कंडीशन कैसे बनाया जाएगा ये हम लोग देखने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में, ठीक है। तो पहला है लेट एन एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। नंबर वन, यहाँ से कंडीशन लेते हैं, कंडीशन फॉर अ कांस्टेंट के such that both root is लेस देन की, ये कंडीशन बनाना है हमें, ठीक है। दोनों रूट के से छोटा होना चाहिए, हमने ये लिया है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे यानी कि एक्स एक्सिस को या तो दो रूट्स होंगे या तो एक रूट होगा, है ना। रूट होना मस्ट कंडीशन है, इतना तो पता चल रहा है ना। यानी एक्स एक्सिस को दो बार कट कर सकता है या एक बार कट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कभी ना कट करे, क्योंकि रूट रियल होना चाहिए। रूट होगा तभी तो के से छोटा या बड़ा होगा, रियल नंबर होगा ही नहीं। जब रियल नंबर नहीं होता है तो आप छोटे या बड़े की बात नहीं उस तरह से नहीं कर सकते हो, है ना। तो जब रियल नंबर है तभी तो आप लेस देन और ग्रेटर देन की बात आप कर रहे हैं, है ना। मतलब ये कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू या तो जीरो है या तो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं हो सकता है, ये इस बात में इंक्लूडेड है ना। तो हमें इससे कंडीशन बनाना है, यानी कि हमारा ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है ना, या फिर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे कट कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटी है ग्राफ होने की, जो गिवन कंडीशन है उसके लिए, ये चार पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं ये a इज ग्रेटर देन जीरो के लिए है और ये दोनों a इज लेस देन जीरो के लिए है। ये डिस्क्रिमिनांट, ये दोनों फर्स्ट एंड थर्ड डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो के लिए है, सेकंड और फोर्थ डिस्क्रिमिनांट लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, नॉट लेस देन, ठीक है, इक्वल टू जीरो के लिए है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि बोथ रूट अगर k से कम है, लेस देन k है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, कैसे हम लोग इसको कंडीशन बनाएंगे। तो k जब भी होगा तो इस ग्राफ के यानी कि किस साइड होगा, राइट साइड, k से छोटा है दोनों, एक हम अल्फा कह रहे हैं दूसरा बीटा कह रहे हैं, और यहाँ तो सेम ही है, अल्फा बोल देते हैं, यहाँ अल्फा और बीटा है और यहाँ अल्फा है, ठीक है। तो k जब भी होगा तो ग्राफ के वर्टेक्स के, सॉरी ग्राफ नहीं, वर्टेक्स के राइट साइड होगा, क्योंकि k से छोटा होना है ना। छोटा जब भी होगा तो लेफ्ट साइड नंबर लाइन पे। तो मतलब हम मान लेते हैं कि इसका k यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर k है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है k यहाँ हो जाए, और ये पॉसिबिलिटी होता है k इधर हो जाए। चारों पॉसिबिलिटी यही बनता है, k से छोटा होना चाहिए दोनों रूट। समझ आया इतना? अच्छा, इस हाइट को क्या बोलेंगे? अगर इसको हम लोग नाम दे देते हैं f ऑफ x, तो ये तो f ऑफ k हो जाएगा ना हाइट, y एक्सिस का लेंथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ k, ये वाला हाइट। अगर ये y एक्सिस है तो ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट f ऑफ k हो जाएगा, यानी कि ak स्क्वायर प्लस bk प्लस c, है ना, f ऑफ k हो जाएगा, राइट। इसी तरह यहाँ ये वाला हाइट f k हो गया, यहाँ पर ये वाला हाइट f k हो गया, लेकिन इस साइड नेगेटिव है ना, डाउन में मैं लेंथ को दिखा रहा हूँ, ये वाला हाइट f ऑफ k हो गया। इतना समझ आ रहा है? ठीक है। अगर अब हम लोग कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा दोनों ही k से छोटा है, इन दोनों केस में, यानी कि जब a ग्रेटर देन जीरो हो रहा है ना, दोनों ही केस में, और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो रहा है, दोनों को कंबाइंड अगर लिखा जाए तो इन दोनों के लिए ये दो आया इनइक्वालिटी। और अब हम कह रहे हैं f ऑफ k इधर भी है, f ऑफ k इधर भी है ना। f ऑफ k अगर यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों साइड देखो पॉजिटिव है, दोनों में ही f ऑफ k पॉजिटिव है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे f ऑफ k अगर हम लोग निकालें तो वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए इन दोनों कंडीशन के लिए। तो इन दोनों कंडीशन के लिए तो यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन खींच सकते हैं, ये दोनों कंडीशन के लिए ये इनइक्वालिटी, उन दोनों कंडीशन के लिए क्या इनइक्वालिटी होगा, यहाँ पर a इज लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दोनों ही केसेस में, और f ऑफ k इस बार क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना, तो लेस देन जीरो। तो दिस और दिस ये कह सकते हैं दो पॉसिबिलिटी है, राइट। अच्छा, दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है, देखो दोनों में डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
है ना। तो दोनों के लिए कॉमन कंडीशन अगर बनाया जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये तो पक्का है ना। ये हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना ही पड़ेगा। और क्या करना होगा, अगर ए पॉजिटिव तो एफ के भी पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव तो एफ के भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जो ए का साइन है वही एफ के का साइन है, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होना है, सेम साइन वाला है। ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। सेम साइन है तो दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, a इंटू एफ ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बस यही दो कंडीशन हमें सॉल्व करना है। समझ आया, क्लियर, तो नोट कर लो। अच्छा हाँ, एक कंडीशन रह गया, एक कंडीशन हमने नहीं देखा। देखो ये पॉसिबिलिटी तो के इधर के लिए भी हो सकता है ना। तो हमको ये भी बताना पड़ेगा वर्टेक्स के राइट साइड में है के, है ना। नहीं तो के इधर रहेगा तब भी तो पॉजिटिव ही हो रहा है ना। और उसमें के इधर रहेगा तब भी तो नेगेटिव हो रहा है। यानी कि ये अभी एक चीज हमारा छूट रहा है, वर्टेक्स के राइट करना है। यानी कि वर्टेक्स हमारा क्या है, -b/2a होता है वर्टेक्स का x। तो हमको तीसरा कंडीशन देना होगा के इज, इसके लिए वर्टेक्स के राइट और इसके लिए भी वर्टेक्स के राइट, यानी कि k इज ग्रेटर देन -b/2a। ये तीसरी इनइक्वालिटी जो सॉल्व करना होगा हमें, ठीक है। x² माइनस लैम्डा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा लेस देन 1 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि दोनों ही रूट लेस देन 1 है। क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो क्या कंडीशन बनेगा, k से कम होना चाहिए दोनों रूट, यही तीन तो केस है ना। लेस देन, k से कम होना चाहिए, तो यही तो अल्फा बीटा 1 से कम होना है। k का वैल्यू यहाँ 1 दिया हुआ है ना। तो यही कंडीशन बनाना है। तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 करो, b² λ² माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस ग्रेटर देन इज इक्वल टू लैम्डा -2 इंटू लैम्डा प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेबी कर्व से इसको चेक करो, बेबी कर्व से इसको चेक करो क्या आएगा। एक हो गया -2, एक हो गया 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी, यही दो पॉसिबिलिटी है। ये वाला नॉट अलाउड रीजन है ना, x का इसी के बीच में लेना है, ठीक। बाकी इनइक्वालिटी सॉल्व करके देखते हैं। a का वैल्यू तो है 1 इंटू एफ के, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1² माइनस लैम्डा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 कटा तो लैम्डा इज लेस देन 0 आ रहा है, ठीक। यानी ये वाला भी अब इनवैलिड हो गया, ये सब नॉट वैलिड रीजन है इधर पूरा ही, क्योंकि 0 से छोटा होना है। यानी कि -2 से लेकर इन्फिनिटी, -∞ से लेकर -2 तक ही हो सकता है। तीसरा वाला इनइक्वालिटी सॉल्व कर, k -b/2a, यानी k के जगह है 1 इज ग्रेटर देन -b, यानी λ/2, यानी कि लैम्डा 2 यानी कि लैम्डा इज लेस देन 2 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर -2, यही लैम्डा हो जाएगा। a का वैल्यू 1, f ऑफ k, f ऑफ x ये है, इसके जगह k, f ऑफ k डाले x के जगह, और k का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस लैम्डा प्लस 1, 1 कट गया लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज लेस देन 2। कंडीशन 2 तुम लोग खुद बनाओ, अल्फा एंड बीटा बोथ, अगर मैं कहूँ ग्रेटर देन के अगर करें तो, इस बार लेस देन के था, अल्फा एंड बीटा बोथ ग्रेटर देन के,
ये तुम लोग बनाओ, मैं लिख दे रहा हूँ। इफ बोथ रूट इज ग्रेटर देन के, इसके लिए कंडीशन बनाओ। क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सिंगल पॉइंट पे है, ऐसा होगा या ऐसा होगा। a इज ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, है ना, यही पॉसिबिलिटी है। k किस साइड होना चाहिए इस बार, किस साइड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इधर भी इधर होना चाहिए, ऐसा कुछ, है ना। तो एफ के होगा ये वाला लेंथ, इसमें एफ के होगा ये वाला लेंथ, है ना, दोनों एक ही में बना रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट दोनों के लिए, डिस्क्रिमिनांट हमको सॉल्व करना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो पक्का सॉल्व करना होगा, ठीक है। एफ के ए जब पॉजिटिव तो एफ के भी पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो और यहाँ के अगर सॉरी ए अगर निगेटिव, ये ए लेस देन 0 के लिए, ए निगेटिव तो एफ के भी निगेटिव, यानी कि सेम कंडीशन ए इंटू एफ के का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। और तीसरा बचा, तीसरा देखो वर्टेक्स के लेफ्ट साइड है, यहाँ भी वर्टेक्स के लेफ्ट साइड, यानी तीसरा वाला कंडीशन हमारा चेंज होगा पिछले वाले में, है ना। यानी कि एफ ऑफ के का जो वैल्यू है वो लेस देन -b/2a होना चाहिए, हो गया। ये 3 इनइक्वालिटीज सॉल्व करना होगा। हम लोगों ने 2 कंडीशन किया, के दोनों रूट के बाहर है ना, एक बार लेफ्ट साइड है एक बार राइट साइड है, ग्रेटर देन लेस देन, इस बार बीच में करेंगे, यस। तो इफ के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अब इसके लिए कंडीशन बना दो जल्दी। अगर हम कह रहे हैं ए ग्रेटर देन 0 है और अल्फा और बीटा के बीच में के लाई कर रहा है, यानी अल्फा और बीटा, यहां से यही कंक्लूजन निकालते हैं, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है और 2 रूट भी है, 2 अनइक्वल रियल रूट है, यानी कि इससे क्या पता चला, कौन सा कंडीशन निकला, 2 अनइक्वल रूट, इससे क्या पता, d इज ग्रेटर देन 0, एग्जैक्टली। तो एक हो गया डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन 0, ठीक, यानी कि ग्राफ या तो ऐसा बनेगा जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ऐसा बनेगा जब a इज लेस देन 0 होगा। ये हमारा 2 कंडीशन हो गया, ठीक, एक है अल्फा और एक है बीटा, ठीक है। अब के बीच में कहीं लाई कर रहा है, के बीच में कहीं लाई कर रहा है, कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। ये हाइट क्या हो जाएगा एफ के, यहां पर ये हाइट क्या हो जाएगा एफ के होगा। देखो ए जब पॉजिटिव है तो एफ के नीचे है, एक्स एक्सिस के, वाई निगेटिव है, और ए जब नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव है, यानी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, यानी कि a इंटू एफ के इज लेस देन 0 है, बस यही 2 कंडीशन एनफ है, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स का कोई काम नहीं, वर्टेक्स के किसी भी साइड हो सकता है ना। लेकिन क्वेश्चन अब क्या करता है ना, इसमें और कंडीशन बढ़ा देता है, क्या करता है, के बीच में भी है और वर्टेक्स के राइट है, ये भी बोल देता है। तो वर्टेक्स के राइट है तो कंडीशन लगा देंगे कि एफ के इज लेस देन बोल देंगे, है ना, लेस देन और ग्रेटर देन बोल देंगे। हाँ हाँ, और मतलब अगर हम बोल दिए कि मान लो ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स के राइट लेफ्ट साइड में है के, तो के इज लेस देन, है ना, वर्टेक्स क्या है एफ सॉरी -b/2a, यही हो जाएगा, यानी कि वर्टेक्स और ये रूट के बीच में, ठीक है, क्लियर है ना। अगर राइट बोलेगा तो यहाँ ग्रेटर हो जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ ये 2 कंडीशन लगाएंगे, कुछ और बोला है तो वो भी लगा देंगे, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे इनइक्वालिटी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कोई नया कंडीशन दे दिया तो उसमें इनइक्वालिटी हमें ड्रॉ करना है, कैसे करना है, यही है इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं।